विश्व हिंदू परिषद अब हिंदुओं की दुकानों की ब्रांडिंग का जिम्मा संभालेगा। बहराइच से इसकी शुरुआत भी हो गई है। बहराइच में एक साइकिल पंचर की दुकान में विश्व हिंदू परिषद ने अपने बैनर को टांग दिया है। कहा जा रहा है कि एक नई मुहिम और नए अभियान के साथ विश्व हिंदू परिषद मैदान में है। हमारे साथ हिंदूवादी नेता और पूर्व संयोजक बजरंग दल प्रकाश शर्मा हैं, उनसे बात करते हैं इस बाबत। प्रकाश जी, हिंदूवादी संगठन होने के नाते विश्व हिंदू परिषद कह रहा है कि हिंदुओं की जो दुकानें हैं अब उनको ब्रांडिंग की ज़रूरत है और उनकी ब्रांडिंग वो लोग करेंगे। देखिए, एक तो पहली चीज़ विश्व हिंदू परिषद के नाम से ही प्रकट होता है, विश्व के संपूर्ण हिंदुओं की चिंता करने वाला संगठन, और इसलिए स्वाभाविक है कि वो हिंदुओं की चिंता करेगा। लेकिन यह मुहिम आज की नहीं है। जहाँ तक मुझे याद है 2004-05 में जब मैं बजरंग दल का राष्ट्रीय संयोजक था, उस समय बजरंग दल ने 2-3 बड़े अभियान लिए थे। उनमें से एक अभियान ये है, भारत का हर हिंदू नौजवान जो आज रोजगार के पीछे पीछे भागता है, वह सरकार की ओर मुंह ताके ना, सरकार के भरोसे ना रहे, और इसलिए जितनी उसकी योग्यता है इस प्रकार का उसको प्रशिक्षण दिया जाए कि वो अपना रोजगार संभाल करके अपने परिवार की चिंता कर सके। तो जो छोटे छोटे काम हैं, कहीं पंचर बनाने का काम करना है, कहीं जूते के रिपेयरिंग का काम है। आपको आश्चर्य होगा कि जहाँ स्पोर्ट्समैन वगैरह के जूते बनने का काम होता है, वहाँ एक एक जूते के रिपेयरिंग के 1000-1000, 2-2000 रुपये आज लगते हैं। तो ये कोई छोटा काम नहीं है। हम अगर पता करेंगे तो ऐसे अनेकों काम हैं। हिंदू समाज इन कामों को अपनाकर अपने को स्वावलंबी बनाए, ये इसके पीछे का उद्देश्य है। अब हिंदू समाज की चिंता इसलिए करते हैं कि कुछ कभी कभी धमकी दे देते हैं लोग। मैं भी कल ही एक ट्वीट कहीं पढ़ रहा था, किसी मुस्लिम ने एक ट्वीट किया था, संभवतः ईद की छुट्टी को लेकर ट्वीट किया था, और उसका ट्वीट था कि आज पंचर की दुकान बंद है। इसके पीछे का जो आशय मैंने समझा कि सामान्यतः पंचर इत्यादि ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में मुस्लिम कारीगर ज़्यादा काम करते हैं, तो वह एक धमकी देना चाहता है कि आज हमारी दुकान बंद है और इसलिए आपका काम नहीं चलेगा। हिंदू समाज अपने बीच में से ऐसे लोग खड़े कर सके कि किसी की धमकी के आगे उसको निरुत्तर ना होना पड़े। यही तो सवाल उठने लगते हैं कि विश्व हिंदू परिषद या हिंदूवादी संगठन जब भी कोई काम करते हैं तो दूसरे समाज को बिल्कुल अलग कर देते हैं। नहीं, ये हमने कहाँ किया। मैं तो कह रहा हूँ उसने हमको धमकी दी। तो क्या हमको अपने समाज की चिंता नहीं होनी चाहिए? कोई भी व्यक्ति अपने परिवार की चिंता नहीं करता है क्या? मेरे परिवार में सब सुखी हो, सबसे पहले परिवार सुखी होता है, उसके बाद समाज सुखी हो, फिर राष्ट्र सुखी हो और पूरा विश्व सुखी हो। यह एक कड़ी है। उसी कड़ी में पहली चीज ये है कि हिंदू नौजवान कोई भी बेरोजगार न बचे। जितनी उसकी क्षमता है, पंचर बनाने से लेकर कम से कम कंप्यूटर के संचालन तक का प्रशिक्षण तो हम दे ही सकते हैं। कोई बहुत संदेश क्या है? मतलब पंचर की दुकान से आपने शुरू किया और अब कह रहे हैं कि ब्रांडिंग करेंगे इस तरीके की दुकानों की। नहीं, संदेश ये है कि कोई की काम छोटा नहीं है। कई बार हम शर्म खा करके छोटा काम, भले ही हमारी शैक्षिक योग्यता वैसी नहीं है, भले ही हमको कोई टेक्निकल तकनीकी योग्यता वैसी नहीं मिली है, लेकिन एक छोटे से काम को करके हम अपने परिवार का भी संचालन कर सकते हैं और धमकी देने वालों को दिखा भी सकते हैं कि ये काम हम भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि इस बात की ज़रूरत है? नहीं, क्यों नहीं ज़रूरत है। देश में लोग भूखे मरे, उससे तो अच्छा है कुछ ना कुछ रोजगार करें। सरकार के पीछे पीछे भाग रहे हैं लोग, ये नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही। मैं देश के राजनीतिक दलों को देखता हूँ, जब वो चर्चा करते हैं तो यही चर्चा करते हैं कि सरकार रोजगार नहीं दे रही, लेकिन सरकार जो ये प्रयास कर रही है कि लोग स्वरोजगार में जाएं, उसको प्रेरणा देने का काम नहीं करते। आप इसको इस रूप में क्यों नहीं देखते हैं कि एक वैश्विक हिंदू संगठन प्रत्येक व्यक्ति को स्वरोजगार की ओर प्रेरित कर रहा है और उसमें मदद कर रहा है। विश्व हिंदू परिषद प्रत्येक हिंदू परिवार को स्वरोजगार की ओर प्रेरित कर रहा है, ऐसा कहना है हिंदूवादी नेता प्रकाश शर्मा का। बहराइच से शुरुआत हो गई है और विश्व हिंदू परिषद अब सभी हिंदू लोगों की जो दुकानें हैं उनकी ब्रांडिंग का जिम्मा संभालेगा। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।